सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 3 of Vector Algebra, class plus 2 Mathematics NCERT. In this lecture, we will talk about exercise 10.3. And in exercise 10.3, first thing is scalar or dot product of two vectors. क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे डिफाइंड की जा रही है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट की भी बात होगी और साथ में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात भी होगी। तो अगर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, a vector and b vector, if either a vector is 0 or b vector is 0, then theta is not defined, and in this case we define a vector dot b vector is equal to 0. So आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट की, वो डिस्कस करते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? a vector dot b vector is a real number, तो ये हमें हमेशा ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रियल मिलेगी, 2, 3 या 1/7 -1 कुछ इस तरह से। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन है? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली उनके बिटवीन जो एंगल है वो कैसा होगा? 90 डिग्री होगा, अगर दोनों की इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री है। मतलब यहाँ से ये कन्वर्स भी इसका ट्रू है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो कंक्लूड किया जा सकता है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, देन वी कैन कंक्लूड दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो 0 के ऊपर वेक्टर नहीं यहाँ डाला हुआ, इट मीन्स के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो रियल, इसकी रियल वैल्यू आनी, एक रियल नंबर है। फर्दर कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, इफ थीटा इज 0, देन हमारे पास अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। थीटा 0 मीन्स कॉस 0 1 होता है, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इन पर्टिकुलर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहाँ से इसी रिजल्ट से बना है कि अगर हम बी को ए वेक्टर के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया है। बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर एज थीटा इन दिस केस इज 0। ये उसी का पर्टिकुलर केस है। इफ थीटा इज पाई, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास केस है जब थीटा की वैल्यू पाई है। जो भी ये पाई वाला केस है, इसका फर्दर पर्टिकुलर केस है कि अगर ए बी को ए के साथ रिप्लेस कर दें, ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर एज थीटा इन दिस केस इज पाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन होनी है हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस और हैं। इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2 and 3, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप। देखो आपको बताया जा चुका है आई कैप जे कैप के कैप के बारे में, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अभी अभी हमने बात की है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आ गया है। और मोर ओवर जे आई डॉट जे आई जे के क्या है? वेक्टर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इट मींस आई जे के
आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जीरो। फिर जीरो के ऊपर वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना है कि ये रियल है, रियल नंबर इनकी वैल्यू आनी है। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन, ये वहां से रिजल्ट बना है जो हमारे पास था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट से, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया है। ये थीटा के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए आपने याद रखना है। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, ये हमने ध्यान में रखना है। आगे बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि दो वेक्टर्स, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है लेट ए एंड बी, सेकंड प्रॉपर्टी है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स and lambda be any scalar, then lambda a vector dot b vector is equal to lambda a dot b vector is equal to lambda times a vector dot b vector is equal to a vector dot lambda b vector। बेसिकली यहाँ पर हमने समझना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज हमारे पास है, यहाँ उसने क्या बताया हुआ है, ए मान लो ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, b1 वेक्टर बी वेक्टर जो है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, तो इसको मल्टीप्लाई करता है। यहाँ से समझा दूं पहले आपको, ये मल्टीप्लाई कर रहा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म्स बचनी है, जहां आई डॉट जे आ गया, जहां आई डॉट के आ गया, वो तो टर्म्स कैंसिल हो जानी है। आई डॉट जे भी जीरो होता है, आई डॉट के भी जीरो होता है, जे डॉट के भी जीरो होता है। तो जहां आई डॉट आई बचेगा आएगा वो टर्म्स बचेगी हमारे पास, जैसे आई a1 b1 आई आई कैप डॉट आई कैप, इसी तरह बी a1 b1 फिर a2 b2 के साथ आ रहा है हमारे पास जे कैप डॉट जे कैप, इसी तरह a3 b3 के साथ आ रहा है के कैप डॉट के कैप। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 और 2 यूज हुई है जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली है, और एक ये वाला रिजल्ट। तो क्या बचा हमारे पास, बाकी तो जीरो होगी टर्म सारी, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये चीज याद रखनी है। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ आपको। ए वेक्टर सपोज हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर है सपोज माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मान लो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ उसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप वाली टर्म तो आएगी नहीं, सीधा आई कैप का कोफिशिएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू माइनस 1, जैसे यहाँ a1 b1 किया हुआ है, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया है -1 -6 प्लस 6। तो क्या आंसर बचा है -1। हमने कहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रियल होता है, और ये -1 आ गया। चाहे आप बी डॉट ए कैलकुलेट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैलकुलेट करो, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करो, वैल्यू सेम ही आएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन। सपोज हमारे पास ये कोई लाइन है एल और ये ए बी वेक्टर है कोई, तो हमने ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है अलोंग द लाइन एल। तो वो ए वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रोजेक्शन के लिए किसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, ये पूरा एक बार पढ़ लें। सपोज अ वेक्टर ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद गिवन डायरेक्टेड लाइन एल,
in anti-clockwise direction, then the projection of AB vector on L is a vector P vector with magnitude। अब जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन है उसको P वेक्टर कहेंगे और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इनटू cos थीटा, एंड डायरेक्शन उसकी P वेक्टर वाली होगी। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, बीइंग P वेक्टर बीइंग द सेम टू दैट ऑफ द लाइन L। जो P वेक्टर है जिसको हमने प्रोजेक्शन कहा है उसका मैग्नीट्यूड तो AB वेक्टर इनटू cos थीटा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन L वाली होगी क्योंकि हमने अलोंग L प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है AB वेक्टर की या A वेक्टर की कह लो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब या तो उस डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड को होगी या लेफ्ट हैंड साइड को होगी, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ जी, ये सारे केसेस दिए हुए हैं आपको, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं कि पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन होगी या सेम डायरेक्शन होगी एल वाली। द वेक्टर P vector is called the projection vector and its magnitude P vector is simply called the projection of the vector। ये प्रोजेक्शन वेक्टर है P वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसके साथ हमने डील करना है ऑन द डायरेक्टेड लाइन। ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन एल लाइन के ऊपर क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो इसको ऑब्जर्वेशन से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका बेसिकली मान लो हमने यहाँ से आप समझ सकते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन से, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन other vector b is given by a vector dot b cap और a vector dot b vector over। ये आपने ध्यान में रखना है बेसिकली कि मान लो a की प्रोजेक्शन b के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या है, a vector dot b vector over magnitude of b vector। ठीक है, if theta is 0 then projection vector of ab vector will be ab vector itself। if theta is pi then projection vector of ab vector will be ba vector। अगर थीटा 0 हो गया फिर तो सेम हो गया, ab वेक्टर ही उसकी प्रोजेक्शन वेक्टर कौन सा होगा, ab वेक्टर ही होगा। अगर थीटा पाई हो गया तो प्रोजेक्शन वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ba हो जाएगा ab वेक्टर का l लाइन के ऊपर। अगर थीटा पाई बाय 2 या थीटा 3 पाई बाय 2 हो गया तो उस केस में देखो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि उसमें cos थीटा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। थीटा पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 हो गया तो cos थीटा तो 0 होता है, इसका मतलब a डॉट b 0 हो गया, इसका मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर विल बी 0 वेक्टर। अब सिंपली आपने ध्यान में रखना है कि मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है i प्लस j प्लस k। सपोज हमने a की प्रोजेक्शन b के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, a डॉट b कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू -2 इंटू 1 -2 आता है, प्लस 3 इंटू 1 3, 1 यहाँ प्लस का साइन आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 -2 4 -2 2 आ गया डॉट प्रोडक्ट। b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट अंडर रूट 3। तो क्या आएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया था, 2 ओवर अंडर रूट 3। ये हमारे पास जो है प्रोजेक्शन आ गई है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वाली साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स अंडर रूट 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अंडर रूट 6 दी है। हमने एंगल कैलकुलेट करना है, हमने ज्यूम कर लिया है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड।
यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। डायरेक्ट भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, सिंप्लीफाई कर दिया है। cos थीटा किसके इक्वल आ गया है, अंडर रूट 2/2 विच इज इक्वल टू 1/√2। तो इसको लिख सकते हैं cos π/4। थीटा हमारे पास क्या आ गया है, π/4। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज π/4। तो यही इस क्वेश्चन का टारगेट था। यस, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ए और बी दिए हैं वेक्टर्स, हमें पता है फॉर्मूला कि cos थीटा का फार्मूला ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए हैं। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट। इसी तरह से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है अंडर रूट 14, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 14। ए डॉट बी क्या आ गया है, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 3 इंटू 1 3, 10 आ गया है। तो cos थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 10 ओवर अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, 10 ओवर 14। इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके 5/7 बच गया है। थीटा की वैल्यू आ गई है cos इनवर्स 5/7, एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अभी भी बताया है आपको कि अगर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर ए की बी के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लिया, 0 आ गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया है, अंडर रूट 2 आ गया है। बी की जरूरत नहीं, बी की जरूरत थी, ए हमने वैसे निकाल लिया है। बी की मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए था, 1 + 1 अंडर रूट 2 आ गया है। तो फॉर्मूला लगाया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 0 आ गई है। आगे बढ़ते हैं। show that each of the given 3 vectors is a unit vector। ये 3 वेक्टर दिए थे, इनको यूनिट वेक्टर और फर्दर हमने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है 2/7 स्क्वायर 4/49, 3/7 स्क्वायर 9/49, 6/7 स्क्वायर 36/49। कैलकुलेट करके इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया है। बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आया है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट मींस ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। आगे हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करने हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चेक करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गई है, 0 आ गई है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैप के कोफिशिएंट्स और जे कैप के कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। A1 B1, A2 B2, A3 B3। तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गया है। इसी तरह आप बाकी 2 पार्ट खुद करोगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने कर दिया है, 0 आ गया। इसी तरह बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 आ जाएगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वहां से आप कंक्लूड कर लोगे दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हमने मल्टीप्लाई किया है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ अप्लाई किया है, जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ एक जगह प्लस आना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं। यस, ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स हमारे पास। देखो ये भी बताया गया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये रिजल्ट बताया जा चुका है डॉट प्रोडक्ट जब हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी। तो यहाँ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 8 टाइम्स बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दी है, यहाँ पुट की है, तो ये तो स्क्वायर होगा इसका। 8 का स्क्वायर 64, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ 64 में से 1 माइनस हो गया, 63 टाइम्स बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63।
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √8/63, ये पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव प्लस माइनस लेते हैं ना स्क्वायर के बाद, लेकिन यहाँ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। 8 की वैल्यू आ गई 2√2 और 63 को लिख सकते हैं 9 × 7, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 × √7। ए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट करना है, 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास पता है, वो वैल्यू पुट करके हमारे पास 16 × √2/3 × √7, ये फाइनल आंसर आ गया है बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने हैं वेक्टर्स के, उनकी स्केलर प्रोडक्ट 1/2 दी है। हमने मान लिए हैं कि ए वेक्टर उसने दिए ही हुए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने एक्स मान लिए हैं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड है। थीटा 60 डिग्री है, फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला, 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री x इंटू एक्स, cos 60 होता है 1/2, तो दोनों साइड से 1/2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 1 आ गया, x की वैल्यू 1, तो दोनों के मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों कितने आ गए, 1, यही हमने कैलकुलेट करने थे। 10th क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। आप कोशिश करना आपने भी कि कोई भी वेक्टर कंपोनेंट मिसिंग है तो आपने उसकी जगह 0 लगा के उसको कंप्लीट करना है वेक्टर को, उससे मिस्टेक नहीं होगी। आर सच दैट a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। सबसे पहले a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दिए हैं, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर कैलकुलेट किया है, a वेक्टर लिख दिया प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, फिर हमने i कैप वाली टर्म्स अलग कर ली, 2 माइनस लैम्डा i कैप, 2 + 2 लैम्डा j कैप, 3 + लैम्डा k कैप। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है, उसने कहा परपेंडिकुलर है c को, तो c को परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब इसका कोफिशिएंट आई कैप का और उधर सी का आई कैप का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, फिर इसी तरह जे कैप का कोफिशिएंट 2 + 2 लैम्डा, उधर कितना है 1, 1 × 2 + 2 लैम्डा। इसी तरह इधर के कैप का कोफिशिएंट है 3 + लैम्डा, उधर 0 है, 0 × 3 + लैम्डा। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई है, यही हमने कैलकुलेट करनी थी लैम्डा की वैल्यू। 11th क्वेश्चन है, शो दैट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। सिंपली हमने परपेंडिकुलर शो करना है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 शो करनी है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं। हमने सभी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एक तरह से आइडेंटिटी, मतलब एक तरह से ये रिजल्ट है a + b और a - b वाला, यहाँ दो ये टर्म्स कैंसिल हो गई, दोनों सेम है, और जो हमारे पास बची है टर्म्स, a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b वेक्टर डॉट b वेक्टर, इधर b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a वेक्टर डॉट a वेक्टर आना था, उसको सीधा ही लिख दिया गया a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको भी b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो सेम टर्म्स हैं कैंसिल हो गई, अल्टीमेटली 0, वेक्टर नहीं लिखा रहा, 0 लिखा जा रहा है, इट मींस ये परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं, इफ a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज 0 and a vector dot b vector is 0, then what can be concluded about the vector b। हाँ जी, a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 है, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर 0 है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इंटू a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब यहाँ पर cos थीटा 0 हो गया, राइट हैंड साइड क्या बचा, a वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर मैग्नीट्यूड 0, a वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मान लेते हैं a वेक्टर मैग्नीट्यूड भी उधर शिफ्ट कर दिया हमने, b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास
ये मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो वहां से cos थीटा इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 0 हो गया। जहां आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 है ना, तो इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो ये तो ए वेक्टर 0 के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। बी चाहे नॉन जीरो भी हो, बी चाहे जीरो वेक्टर हो, जहां नॉन जीरो वेक्टर हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो वहां बी वेक्टर कोई भी हो, चाहे 0 हो तब भी ये ट्रू है, अगर नॉन जीरो है तब भी ये ट्रू है। तो हम लोगों ने कि बी के बारे में क्या कंक्लूड किया है, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, इसकी जरूरत नहीं है, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector is 0 vector, find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। ये हमें दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर हैं, तो सब तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो गई। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। जब आइडेंटिटी अप्लाई की है तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, उसे क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर का स्क्वायर जो है उसे लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टू ए वेक्टर, यहाँ आइडेंटिटी लगाई हमने 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाली आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। राइट हैंड साइड यहाँ वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से 3 प्लस 2, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हमने राइट हैंड साइड ले गए 3 इधर और 2 को डिवाइड कर दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। आगे बढ़ते हैं। इफ ईदर वेक्टर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, then a vector dot b vector is 0 but the converse need not be true, justify your answer। उसने कहा है कि अगर a 0 है जहां b 0 है, a वेक्टर 0 वेक्टर है जहां b वेक्टर 0 वेक्टर है, फिर तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 आएगा ही आएगा। लेकिन a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है तो वहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a और b नॉन जीरो है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, a वेक्टर और b वेक्टर जो a और b दोनों नॉन जीरो है लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। वहां से हमने कंक्लूड कर दिया है कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, एग्जांपल देके बता दिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। इफ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 1, 2, 3 -1, 0, 0, 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ये एंगल ए बी सी कैलकुलेट करना है। देखो अगर ए बी सी कैलकुलेट करना है तो हमें ये चीज बताई गई है कि अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होना है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये फॉर्मूला। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर कैलकुलेट करना है आपको और बी ए वेक्टर कैलकुलेट करना है। बच्चे ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, बी सी वेक्टर, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आपने BC और BA वेक्टर कैलकुलेट किया हुआ है, BA वेक्टर बताया गया है कैसे, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 k कैप। तो यहाँ से BA वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए √17, BC वेक्टर निकाल लिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी √6। अब हमें cos ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ये बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2 ओवर मैग्नीट्यूड फिल कर दिया √17 × √6। तो कैलकुलेट करके एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, cos इनवर्स 14 ओवर √102। ये हमारे पास एंगल आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शो दैट द पॉइंट्स ए
with coordinates 1, 2, 7 and B with coordinates 2, 6, 3 and C with coordinates 3, 10, -1 are collinear। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए बी वैक्टर कैलकुलेट कर लिया हमने, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर, सभी के मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं। आप 10th क्लास में ये कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, कि अगर हमें वहाँ तो मैग्नीट्यूड दिया होता था डिस्टेंस फार्मूला लगा के, यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट आ गया, हम उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले गए। फिर दो स्मॉलर डिस्टेंसेस को ऐड करके अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया हमारे पास, तो हम कह सकते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्मॉलर डिस्टेंसेस को ऐड करके √33 प्लस √33 2 टाइम्स √33, तो वो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी की। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप एंड 3 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 k कैप फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वर्टिसेस के आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं, आपको साइड्स निकालनी है। ए बी वेक्टर, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी किया जा चुका है। ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लिया। बी सी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ से ये सी वेक्टर माइनस है बी वेक्टर। इसी तरह से सी ए वेक्टर निकाल लिया है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर कैलकुलेट करके। फिर हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, इनकी लेंथ निकाल ली है साइड्स की। तो यहाँ भी हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे कि अगर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड और थर्ड साइड, then we can say that the given vertices are the vertices of a right angled triangle। तो यहाँ हमारे पास आ गया है वो BC वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू magnitude of AB vector square। It means these are the vertices of a right angle triangle। ABC are A, B and C are the vertices of right angle triangle। आगे बढ़ते हैं। If A vector is a non-zero vector of magnitude A and lambda a non-zero scalar, then lambda is a unit vector। लैम्डा, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया है, लैम्डा यूनिट कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसको एक्सपेंड करके क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, लैम्डा स्केलर है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ऊपर दिया हुआ है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 10.3 हमारी फिनिश हो गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस देखना चाहता है बच्चे, उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सारी लिंक मिल जाएंगे। सो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।